नमस्कार। एआई और हमारा करियर, ये एक ऐसा सवाल है जो आज भारत में गली गली में, हर ऑफिस में, हर किसी के मन में घूम रहा है। थोड़ी सी उलझन है, थोड़ी चिंता भी है कि भाई अब क्या सीखना पड़ेगा, हमारे करियर का आगे क्या होगा। तो आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे, वो भी बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो सबसे बड़ा सवाल जो हम सबको परेशान कर रहा है, क्या एआई हमारी नौकरी के लिए खतरा है? देखिए, ये डर लगना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन क्या हो अगर हम सवाल को ही थोड़ा अलग नजरिए से देखें? चलिए आज इस डर को थोड़ा साइड में रखते हैं और एक साफ तस्वीर देखते हैं कि असल में हो क्या रहा है। आजकल हर तरफ ये सुनने को मिलता है, एआई रेडी होना जरूरी है, एआई के लिए तैयार रहना जरूरी है। पर इसका असली मतलब क्या है? क्या कुछ नए सॉफ्टवेयर सीख लेना काफी है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये काम को देखने और करने का एक बिल्कुल नया नजरिया है, एक नई सोच अपनाने की बात है। तो एआई रेडी होने का सही मतलब है एआई को अपने रोज के काम में इस तरह इस्तेमाल करना कि जो नतीजा निकले, जो आउटकम आए, उसकी जिम्मेदारी हम गर्व से ले सकें। मतलब साफ है, बात सिर्फ टूल्स जानने की नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने की है। यहाँ इंसान की सूझबूझ और एआई की स्पीड का जो तालमेल है ना, वही सब कुछ है। देखिए, इस तैयारी को हम 3 लेवल्स में समझ सकते हैं। पहला लेवल है एआई फ्लुएंसी। इसको ऐसे समझिए जैसे 90 के दशक में हमने ईमेल चलाना सीखा था, है ना? बस वैसे ही आज एआई टूल्स को समझना जरूरी है। इसके बाद आता है दूसरा लेवल, टास्क रीडिफिनिशन, यानी ये तय करना कि भाई कौन सा काम एआई बेहतर कर सकता है और कहां पर इंसान का होना जरूरी ही है। और सबसे ऊपर तीसरा और सबसे जरूरी लेवल है ह्यूमन जजमेंट, मतलब अपनी समझ और विवेक का इस्तेमाल। ये जानना कि एआई पर कब भरोसा करना है और कब उसके जवाब पर सवाल उठाना है, क्योंकि आखिर में जिम्मेदारी तो हमारी ही होगी। तो अब एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं। देखिए, असली डर नौकरी जाने का नहीं होना चाहिए। असली बदलाव जो आ रहा है वो है हमारे काम करने के तरीके में। तो चलिए देखते हैं कि ये बदलाव असल में दिखता कैसा है। पॉइंट ये है, नौकरियां खत्म नहीं होंगी, बल्कि नौकरियों के अंदर के जो छोटे छोटे काम हैं, जो टास्क हैं, वो बदल जाएंगे। सोचिए, एआई वो सारे बोरिंग रोज रोज के काम कर लेगा ताकि हम लोग उन कामों पर फोकस कर सकें जिनमें हमारा दिमाग, हमारी क्रिएटिविटी लगती है। इसे एक छोटे दुकानदार के उदाहरण से समझते हैं तो बात और साफ हो जाएगी। एआई की मदद से कुछ काम बहुत बेहतर हो जाएंगे। जैसे दुकान का सारा हिसाब किताब, सारा स्टॉक मैनेजमेंट चुटकियों में हो जाएगा। कुछ नए काम भी जुड़ जाएंगे, जैसे एआई से अपनी दुकान के लिए बढ़िया मार्केटिंग मैसेज बनवाना। कुछ काम हमेशा इंसानों के ही रहेंगे, जैसे ग्राहकों से वो पर्सनली रिश्ता बनाना। और हाँ, कुछ पुराने काम खत्म भी होंगे, जैसे हाथ से बही खाता लिखने का झंझट। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि काम कैसे बदलेगा, पर असली सवाल तो ये है कि हम कैसे बदलें। और इसका जवाब किसी टेक्नोलॉजी में नहीं, हमारी अपनी सोच में छिपा है। तैयारी सिर्फ टूल्स या स्किल्स की नहीं है, बल्कि एक नए माइंडसेट की है। इसकी सबसे पहली सीढ़ी, मतलब फाउंडेशन, है टूल सेट, यानी नए एआई टूल्स कौन से हैं, उन्हें जानना और इस्तेमाल करना सीखना। ये बुनियाद है, पर पूरी इमारत नहीं। उस बुनियाद के ऊपर आता है स्किल सेट, मतलब उन टूल्स को असरदार तरीके से इस्तेमाल करने का हुनर सीखना, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये स्किल्स दरअसल टूल्स और हमारे बीच एक पुल का काम करते हैं। और इन सबसे ऊपर जो सबसे जरूरी चीज है, वो है माइंडसेट। ये वो सोच है जो कहती है चलो एआई को ट्राई करके देखते हैं। ये वो जिज्ञासा है जो हमेशा कुछ नया सीखने को तैयार रहती है। और ये वो हिम्मत है जो गलती करने से, फेल होने से नहीं डरती, बल्कि उससे सीखकर दोबारा कोशिश करती है। यकीन मानिए, इस एआई के दौर में असली फर्क यही माइंडसेट पैदा करेगा। ये बात सीखने के पूरे तरीके को ही पलट देती है। अब हमें बेसिक से नहीं, बल्कि मुश्किल प्रॉब्लम से शुरू करना होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सुलझाना ही तो वो काम है जो इंसान कर सकता है, एआई नहीं। ये कुछ हमारे पुराने गुरुकुल सिस्टम जैसा है, जहां ज्ञान की शुरुआत किसी किताब से नहीं, बल्कि एक गहरे सवाल से होती थी। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर अब सवाल ये है कि हम असल में करें क्या। चलिए अब सीधे एक्शन प्लान पर आते हैं और देखते हैं कि स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और बिजनेस क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए सबसे जरूरी बात, अब फोकस सिर्फ सिलेबस पूरा करने पर नहीं, बल्कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर होना चाहिए। अपनी जिज्ञासा को, अपनी क्यूरियोसिटी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। एआई टूल से सिर्फ जानकारी मत लीजिए, बल्कि कुछ नया बनाइए, कुछ क्रिएट कीजिए। जैसे अपनी खुद की कॉमिक बुक बना डाली। और हाँ, ये बात गांठ बांध लीजिए कि सीखना अब किसी डिग्री पर खत्म नहीं होगा, ये अब जिंदगी भर चलेगा।
जो लोग पहले से जॉब में हैं, उनके लिए पहला कदम है अपने काम को मैप करना। देखिए कि एआई क्या बेहतर कर सकता है, क्या नया काम पैदा हो रहा है और कौन सा काम है जो सिर्फ और सिर्फ इंसान ही कर सकता है। एक टी शेप्ड अप्रोच अपनाइए, मतलब एक फील्ड में एक्सपर्ट बनिए और बाकी चीजों की भी अच्छी खासी जानकारी रखिए। अपनी स्किल्स को एक करेंसी की तरह देखिए, जिसे लगातार अपडेट करते रहना पड़ता है। और शुरुआत हमेशा छोटी कीजिए। आज बस एक नया एआई टूल सीखिए और फिर वहीं से आगे बढ़िए। और जो बिजनेस और लीडर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि एक ऐसा कल्चर बनाए जहां लोग एक्सपेरिमेंट करने और फेल होने से डरे नहीं। अपनी टीम को सही टूल्स दीजिए ताकि वो एक्सप्लोर कर सकें। ट्रेनिंग का फोकस सिर्फ टूल्स पर नहीं, बल्कि माइंडसेट और ह्यूमन जजमेंट पर कीजिए। और हाँ, एआई के आने के बाद पुराने जॉब रोल्स को नए सिरे से डिजाइन करने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। ये बात हमें हमेशा याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, वो हमारे हाथ और दिमाग का एक विस्तार ही है, एक एक्सटेंशन है। पर जो दिल का काम है, यानी सहानुभूति, लोगों से जुड़ना, कॉमन सेंस, वो काम हमेशा इंसान ही करेगा। यही हमारी सबसे बड़ी और असली ताकत है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, हमारा लक्ष्य एआई से बेहतर बनना नहीं है। हमारा लक्ष्य है एआई के साथ मिलकर बेहतर बनना। ये एक मुकाबला नहीं, बल्कि एक साझेदारी है, एक कोलैबोरेशन है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हम सब एआई के साथ मिलकर अपनी पहली कौन सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं।